हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम कर रहे हैं सेक्शन ऑफिसर हॉर्टिकल्चर। ये थर्ड शिफ्ट वाला है, जो थर्ड शिफ्ट में हुआ था उसका मैथ्स पार्ट। और ये एग्ज़ाम किस दिन हुआ था? 21 अप्रैल 2025। और मैं आपको ये बात कहना चाह रही हूँ और बहुत बारी कह भी चुकी हूँ, आप इन्हीं पेपर्स को अगर आप अच्छे से कर लेंगे तो आपके पूरा फर्स्ट पार्ट मतलब कि मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, हिंदी और जीएस, ये सब आपकी अपने आप कवर हो जाएगी। तो जितने भी 2025 और 2024 में डीएसएसबी ने एग्ज़ाम लिए हैं, सबका ये सारा पार्ट आप कर लीजिए। लेट्स गेट स्टार्टेड। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹1200 एट एन इंटरेस्ट रेट ऑफ 6% पर मंथ इन 8 मंथ। देखो, ये 6% एक महीने का इंटरेस्ट है, इस बात पे हमें ध्यान देना है। तो 1200 गुना में 6/100, ये क्या है? एक महीने का इंटरेस्ट है, तो 8 से मल्टीप्लाई कर दो, 8 महीने का आ गया। अब बहुत बच्चे क्या करेंगे, 1200 गुना में 6/100 गुना में 8/12, वो मान लेंगे कि 6% पर एनम है, लेकिन उन्होंने क्या लिखा है? पर मंथ है। क्लियर? तो हमें यहाँ पे 8/12 नहीं करना है, सिर्फ 8 करना है। 20 से 20 कैंसिल। अब आंसर कितना आएगा? 12 इंटू 8 6 48, 48 10 480 प्लस 48 2 96, 9 8 17 का 1 576, 576 इज द राइट आंसर। Question number 2, pipe A can fill a tank in 6 hours, pipe B can fill the same tank in 12 hours, whereas pipe C can fill the same tank in 12 hours. A कितनी देर में भर रहा है? 6 घंटे में। B कितनी देर में भर रहा है? 12 घंटे में। और C कितनी देर में भर रहा है? 12 घंटे में। तो हम मान लेते हैं टैंक में टोटल 6, 12 और 12 का एलसीएम हो गया 12। टैंक में टोटल 12 लीटर पानी है, या 12 लीटर पानी भर रहा है। अब अगर ए जो है वो 6 घंटे में टैंक को भरता है, तो वो हर घंटे में कितना पानी भर रहा है? 2 लीटर, 12/6। बी जो है वो 12 घंटे में टैंक को भरता है, तो हर घंटे में कितना पानी भर रहा है? 1 लीटर। सी भी 12 घंटे में भरता है, तो एक घंटे में कितना पानी भर रहा है? 1 लीटर। तो टोटल एक घंटे में कितना पानी भर रहा है? 4 लीटर पर आवर। अब इन तीनों को साथ में चला दिया है, तो 12 लीटर पानी भरने में कितनी देर लगेगी? तो 4 से डिवाइड कर दो, 4 3 12, 3 घंटे लगेंगे बस। क्वेश्चन नंबर 3, अ पर्सन सेव्स 90% ऑफ हिज इनकम। एक व्यक्ति अपनी इनकम का 90% बचा लेता है, तो खर्च कितना करता है? सिर्फ 10%। खर्च कितना करता है? 10%। 10% उन्होंने बोला बराबर है 520 रुपये के। तो इनकम क्या है? इनकम हमेशा कितनी होगी? 100%। इनकम क्या होगी? 100%। तो बस 100% बनाने के लिए क्या करेंगे? 10 से मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर भी 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो गया 5200, 5200 इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, अ मैन बाइज अ सेकेंड हैंड कार फॉर ₹6 लाख। एक व्यक्ति ने सेकेंड हैंड कार खरीदी 6 लाख की, और उस पर 71,000 रिपेयर पे लगा दिए। तो वो कार उसको कितने की पड़ी? 6,71,000 की कार पड़ी ना उसको। तो ये उसका सीपी हो गया। अब उसका सीपी कितना हो गया? 6,71,000। अब वो कितने में बेचे कि उसको 4% का प्रॉफिट हो जाए? 4% का प्रॉफिट मतलब 104 गुना मिलना चाहिए उसको, है ना? अगर 100 रुपये की चीज़ है तो उस पर कितना मिलना चाहिए? 104। तो 20 से 20 कैंसिल। अब आप देखिए, यहाँ पर 1 ज़ीरो है, यहाँ पर 2 ज़ीरो, यहाँ पे 2 ज़ीरो, लेकिन हमारे पास कितने ज़ीरो बचे हैं? सिर्फ 1। इसका मतलब थर्ड इज़ द राइट आंसर। और अगर आप ध्यान से देखें तो एक तो ज़ीरो आएगा, और उससे पहले वाला डिजिट क्या होगा? 4 1 ज़ा 4, तो उससे पहले वाला होगा 4। तो 40 यहीं पर दिख रहा है, 40 और किसी में नहीं दिख रहा, इसलिए बिना मल्टीप्लाई करे यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5, अ बस इज़ मूविंग एट अ स्पीड ऑफ 57 किलोमीटर पर आवर। इफ़ इट्स स्पीड इज़ रिड्यूस्ड बाई 79%, द न्यू स्पीड ऑफ द बस विल बी। स्पीड घटा दी 79% से, तो अब स्पीड कितनी रह गई ओरिजिनल के मुकाबले? सिर्फ 21%। स्पीड कितनी रह गई? 21%। तो 57 ओरिजिनल स्पीड थी, अब किस स्पीड से चल रहा है वो? इसका 21% से, बस। तो अब आप देखो, यूनिट डिजिट क्या आएगा? 7 1 ज़ा 7, यूनिट डिजिट आएगा 7। तो कहाँ पर दिख रहा है 7? सिर्फ इसमें ही दिख रहा है, यही आंसर है, ख़त्म।
क्वेश्चन नंबर 6 जो था वो पूरा नहीं दिया है, इसलिए हम उसको नहीं कर पाएंगे। अगर आपको ये मिलता है तो आप मुझे भेज दीजिएगा, मैं ये क्वेश्चन करवा दूँगी। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द सिंगल परसेंटेज डिस्काउंट इक्विवेलेंट टू 3 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 51%, 90% एंड 70%। बहुत ध्यान से देखिएगा। देखो 51% का डिस्काउंट मिला तो वो चीज़ आपको कितने की पड़ी, 49% की, ठीक है। और उसके बाद आपको 90% का डिस्काउंट मिला तो वो चीज़ कितने की पड़ी आपको, 10% की, है ना। और 74% का डिस्काउंट मिला तो वो कितने की पड़ी, 26%। अब 1% तो हमें चाहिए ना, इसलिए 200 मैंने लिख दिया और 1 को परसेंटेज में लिख दिया। अब ये क्या है, ये हमें बताएगा, ये हमें क्या बताएगा, मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आएगा वो हमें बताएगा कि वो जो है वो चीज़ हमें कितने की पड़ रही है, ठीक है। अपनी ओरिजिनल मार्क प्राइस का कितना परसेंट अब हमें पे करना पड़ रहा है, ये हमें ये बताएगा। 1 0 से 1 0 कैंसिल, 49 इंटू 26 मल्टीप्लाई कर लो, 26 इंटू 50 -1 कर सकते हो ना, 26 5 ज़ा 130, तो 1300 माइनस 26 हो गया ना मल्टीप्लाई। 10 में से 6 गया 4, 9 में से 2 गया 7, 2 का मतलब 2 बचा और 1, और नीचे कितनी ज़ीरो है, 1 2 3, 1.274%। इसका मतलब जितना भी मार्क प्राइस था हमें पे कितना करना है उसका, 1.274%। इसका मतलब बाकी सारा क्या है, बाकी सारा क्या है, डिस्काउंट है। तो 100 में से 1.274 माइनस कर दो तो कितना आएगा, 98 पॉइंट, 10 में से 4 गया 6, 9 में से 7 गया 2, 9 में से 2 गया 7, 98.726। तो सेकेंड वन इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, द एवरेज वेट ऑफ राकेश, शिवम एंड रुपेश इज़ 45 kg, ठीक है। एवरेज वेट ऑफ इन तीनों का एवरेज वेट कितना है, 45। राकेश और शिवम का एवरेज वेट है 38, और शिवम और रुपेश का एवरेज वेट है 42। तो उन्होंने पूछा शिवम का वेट कितना है। आप मान लो शिवम, ये क्वेश्चन मैं बहुत बारी करवा चुकी, पहले भी आए हैं। जब बीच वाला नंबर रिपीट होते तो यहाँ पे शिवम रिपीट है, तो हम मान लेते हैं शिवम का भी एवरेज वेट है 45, ठीक है। अब हम देखते हैं डेविएशन कितना है। राकेश और शिवम का जो एवरेज वेट है वो है 38। इसका मतलब कितने की कमी है 45 से 38 में, 7 की। और इन दोनों पर तो -7 इंटू 2 मतलब -14 यहाँ पे कम है। यहाँ पर -3 की कमी है, कितने पर, 1 और 1 2 पर, तो यहाँ पर कितना है -6। तो नेट डेविएशन कितना है, 14 और 6 20, 20 का नेट डेविएशन है। और ये डेविएशन क्या है, प्लस में या माइनस में है, नेगेटिव में। मतलब जो हमने माना था शिवम का एवरेज 45 वो गलत है। शिवम का जो वेट हमने 45 माना था वो गलत है। 20 एक्स्ट्रा आ रहा है तो वो 20 हम माइनस कर देंगे। मतलब 20 जो है वो डेविएशन में आ रहा है, वो भी कौन सा डेविएशन, नेगेटिव वाला। तो 45 में से 20 माइनस कर दो, आंसर आया 25। तो इसका मतलब शिवम का वेट कितना है, शिवम का वेट है 25। क्वेश्चन नंबर 9, distribution of students according to professional courses is given in the table. Study the table carefully and answer the question that follows. The percentage of student of art faculty doing mass communication only is. अब आपको क्या निकालना है, आर्ट फैकल्टी में से कितने बच्चे मास कम्युनिकेशन कर रहे हैं उसका परसेंटेज। तो पहले आप देखो आर्ट फैकल्टी के बच्चे कितने हैं, सिर्फ इतने हैं, इनका टोटल करना है। 5 और 5 10 2 12 का 1, 2 4 6 और 2 8, यहाँ पर 8 का 8, 7 4 11 का 1, 2 3 4, 418 और 82, 500 हो गया। टोटल 500 बच्चे हैं आर्ट फैकल्टी के, उसमें से मास कम्युनिकेशन वाले कितने हैं, 125 इंटू में 100, 20 से 20 कैंसिल, 5 25 ज़ा 125, 25% इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। ये क्या है, प्रोपोर्शन में दिया है। क्या है ये, प्रोपोर्शन में दिया है। प्रोपोर्शन में जब हमें कोई चीज़ दी होती है तो इसका मतलब मिडल का मल्टीप्लाई आउट वालों के मल्टीप्लाई के बराबर होता है। प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। और इसका क्या और क्या मतलब है, इसका 2.2 अपॉन में 14.3 बराबर है 13/x। इसका यही तो मतलब है, दोनों तरफ के रेशो आपस में बराबर हैं। तो इसको हम सीधा सीधा लिख सकते हैं ना, 2.2 इंटू में x बराबर है 13 इंटू में 14.3। तो ये जो टर्म हम लिखते हैं प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, वो कहाँ से आया है, यहीं से ही आया है वो। क्लियर है।
अब x बराबर है पॉइंट 2.2 था ना, ये पॉइंट से पॉइंट हटा दो, तो x बराबर है 13 इंटू में 143 अपॉन में 22, 11 टू ज़ा 22, 11 वन ज़ा 11, 11 थ्री ज़ा 33, तो ये आ गया 169/2, मतलब 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 84.5, 84.5 इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, सेम टू सेम क्वेश्चन फिर से आ गया, प्रोपोर्शन में है, मतलब आप सीधा सीधा लिख दो 17 इंटू 35 बराबर है 7 इंटू में x, 7 5 ज़ा 35, 17 5 ज़ा 85, 85 इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, अ ग्रुप ऑफ पीपल कंसिस्ट ऑफ मैन, वीमेन एंड चिल्ड्रन, 20% ऑफ देम आर मैन। तो हम मान लेते हैं टोटल कितने लोग हैं, 10 लोग हैं, 10 का 20% मतलब 2, 40% मतलब कि 4, और बाकी के कितने बचे, 4। तो 2 जो हैं वो आदमी हैं, ये औरतें हैं और ये बच्चे हैं। उन्होंने बोले उनका एवरेज वेट है 45, 2 का एवरेज वेट है 45, 4 का एवरेज वेट है 40, और फिर से 4 का एवरेज वेट है 50। तो उन्होंने बोला इन सब का एवरेज वेट कितना होगा, व्हाट विल बी द एवरेज वेट ऑफ द ग्रुप। तो हम क्या मानते हैं, ग्रुप का एवरेज वेट मान लेते हैं 45, ग्रुप का एवरेज वेट कितना मान लेते हैं 45। यहाँ पे कितने का डेविएशन है, 0, यहाँ पे कितने का डेविएशन है 5 का, -5 इंटू में 4 मतलब -20, यहाँ पे कितने का डेविएशन है 5 ज़्यादा है, तो 5 इंटू 4 मतलब कि 20। अगर आप टोटल देखो इन सबको अगर ऐड कर दो तो नेट डेविएशन कितने का आ रहा है, 0। इसका मतलब एवरेज वेट कितना है भाई, 45। वो ऑप्शन में ही नहीं है। DSS भी ने आंसर मार्क किया 43.5, कैसे किया है भगवान जाने। आपका आंसर आएगा 45। तो इस क्वेश्चन में फाइनल आंसर की आ चुकी है, लेकिन वो मेरे पास फाइनल आंसर की अभी नहीं आई है। फाइनल आंसर की आएगी तो ये क्वेश्चन जो है वो गलत मार्क हो जाएगा। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 14, अ टाइपिस्ट टेक्स 40 मिनट्स टू टाइप 8 पेजेस, हाउ मैनी पेजेस विल ही टाइप इन 95 मिनट्स। तो देखो 40 मिनट में 8 पेज, 1 मिनट में 8/40, 1/5 मतलब, और फिर 95 मिनट्स में 1/5 इंटू 95, 5 1 ज़ा 5, 5 9 ज़ा 45, 19 पेज टाइप होंगे। क्वेश्चन नंबर, बीच में 12 रह गया था तो 12 यहाँ पे लिखा है। एलसीएम, इन तीनों का हमें क्या निकालना है, एलसीएम। देखो एलसीएम क्या होता है, जो भी नंबर है ना उसकी हाईएस्ट पावर हमें पहले लेनी है। 4 में देखो यहाँ पर 4 क्यूब है, 4 स्क्वायर है, और यहाँ पे 4 है ही नहीं, तो हाईएस्ट पावर क्या है 4 क्यूब। फिर आप देखो 9, यहाँ पे 9 स्क्वायर है, यहाँ पे 9 क्यूब है, तो आप 9 क्यूब लोगे। 11 देखो यहाँ पे 11, 11 स्क्वायर, 11 स्क्वायर, तो आप 11 स्क्वायर लोगे। फिर 17 भी दिख रहा है मुझे, तो यहाँ पे 17 का स्क्वायर है, तो ये आपका है एलसीएम। तो फर्स्ट वन इज़ द राइट आंसर। आपको हाईएस्ट पावर लेनी है, जो भी नंबर दिख रहा है उसकी सबकी, चाहे वो नंबर फिर 2 में प्रेजेंट है, वो 3 में प्रेजेंट है, चाहे अकेले में प्रेजेंट है। क्वेश्चन नंबर 16, 1% ऑफ 41% ऑफ अ नंबर इज़ व्हाट परसेंटेज ऑफ दैट नंबर। तो आपको 1 और 41% अगर दोनों हैं तो वो नंबर अपने कितने के बराबर है। देखो 1% मतलब 1/100 इंटू में 41%। अब 1 परसेंटेज तो हमें चाहिए, इसको एज इट इज़ लिख दो, तो नीचे 2 0 है तो 2 के बाद पॉइंट लगा दो, 0.41%। इसका मतलब 1% ऑफ 41% ऑफ अ नंबर इक्वल्स टू 0.41% ऑफ दैट नंबर, equals to 0.41% of that number. Arvind bought an article of 4 rupees X. He sold it to Biru at a loss of 12%. Biru spent rupees 145 on its transportation and sold it to Minu at a profit of 52%. If the Minu bought it for rupees 1558, then what is the value of X? देखो अरविंद ने एक आर्टिकल ख़रीदा और उसको बीरू को कितने में भेज दिया, 12% घाटे पर। जब घाटे में बेचा तो उसको मिला कितना होगा, अपने आप का 88%, है ना। तो बीरू ने इतने पैसे पे करे होंगे, लेकिन बीरू ने क्या किया, 145 रुपीज़ और खर्चा किया, तो बीरू के लिए अब कॉस्ट कितनी हो गई, इतनी। बीरू के लिए कॉस्ट कितनी हो गई, इतनी, और उसने मीनू को बेच दिया 52% प्रॉफिट पर, तो उसको कितना मिला, 152 रुपये। 100 पर कितना मिला, 152, और ये किसके बराबर है, 1558 के। ये किसके बराबर है, 1558 के। चलिए काटपीट मचाते हैं। पहले 4 से काट लो, 4 3 ज़ा 12, 4 8 ज़ा 32, 4 25 ज़ा 100,
फिर अभी किसी का 19, टू से काटा, 2 19 से 38, 2 7 ज़ा 14, 2 7 ज़ा 14 और 2 9 ज़ा 18। फिर 19 से काट दो, 19 1 ज़ा 19, 19 4 ज़ा 76, बचा 1, 19 1 ज़ा 19। क्लियर है? तो x इंटू में 88/100 इज इक्वल्स टू 41 इंटू में 25, और ये 145 इधर प्लस में इधर आकर माइनस में हो जाएगा 145। तो कितना हो गया? 25 1 25, 5 यहाँ 2 यहाँ, 25 4 100, 102 माइनस 145 कितना हो गया? 12 में से 4 गया 8, 9 में से 1 गया 880। तो x इज इक्वल्स टू 88, x इंटू में 88/100 इज इक्वल्स टू 880। 88 10 सा और 100 इधर मल्टीप्लाई में आएगा तो क्या हो जाएगा? 1000। x की वैल्यू आ गई 1000। क्वेश्चन नंबर 18, हाउ मच विल अ सम ऑफ रुपीज़ 42,000 बिकम आफ्टर 1 ईयर इफ़ द इंटरेस्ट इज़ कंपाउंडेड हाफ ईयरली। इंटरेस्ट क्या है? 2 बार ही मिलेगा 6 महीने में, और 20% पर एनम है, तो आपका इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? 10%। सीधी सी बात है, 10%। अब 10% अगर इंटरेस्ट मिल रहा है तो देखो 2 बार इंटरेस्ट मिलेगा, पहले फर्स्ट में 10%, सेकेंड में 10% तो मिलेगा ही मिलेगा, फिर 10 का 10% मतलब कि 1%। ठीक है, 10 का 10% मतलब कि 1%। तो ये क्या हो गया? अगर मैं इस 10% को रिप्रेजेंट करूँ ए से, तो सीधा सीधा फॉर्मूला हो गया, 2 साल में अगर इंटरेस्ट मिल रहा है तो 2a प्लस बी, दोनों सेम है ना। और ये बी क्या है? ए का 10%। ये बी क्या है? ए का 10%। तो 2a प्लस बी, तो सीधा है ए है हमारा 10%, तो 2 इंटू 42,000 का 10% 4,200, प्लस फिर 4,200 का 10% मतलब 420। तो ये हो गया 8,400 जमा 420 मतलब 8,820। अब उन्होंने पूछा टोटल अमाउंट कितना मिलेगा, तो 42,000 में 8,820 जमा कर दो, 50,820। फोर्थ इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19। अब ये देखिए, ये वाला जो क्वेश्चन है ना, अगर पेपर में आता है तो ये किस लिए आते हैं? छोड़ने के लिए, स्किप करने के लिए, क्योंकि ये आपका दिमाग ख़राब कर जाएगा। इस क्वेश्चन को पढ़ के ही आपको समझ आ जाएगा कि इसमें आप जितनी भी देर लगा लो आंसर नहीं आएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन अगर पेपर में अगर ऐसा आता है तो आप आंख बंद करके इसको छोड़ के ही आएंगे, क्योंकि इन्होंने इतना कुछ बता दिया कि पहले उसको प्रेस करा, हाइट जो है वो 1/9 रह गई, उसके बाद उसको रेक्टेंगल के चारों तरफ लगा रहे हैं, फिर 12 प्लेट्स बनाई हैं, मतलब बहुत ज़्यादा ही कैलकुलेशन है भाई इसमें। तो ये क्वेश्चन जो है वो छोड़ने के लिए आते हैं, आप इसको छोड़ के आएंगे। क्वेश्चन नंबर 20, एलसीएम 8.3 एंड 0.014 का। तो आप इसको ऐसे करोगे 83/10 और ये 14/1000। जब आपको एलसीएम निकालना है तो इनमें ये कैसे होने चाहिए? कोप्राइम। तो अभी ये कोप्राइम 14 और 1000 कोप्राइम नहीं है। कोप्राइम मतलब इनके बीच का जो कॉमन फैक्टर है वो सिर्फ 1 होना चाहिए, तो वो 1 तो नहीं है, तो पहले इसको आप कोप्राइम करेंगे। 2 7 ज़ा 14, अभी हो गया 500। और हमें पता है जब नंबर्स फ्रैक्शन में होते हैं तो उनका एलसीएम क्या होता है? एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर्स अपॉन में HCF ऑफ डिनोमिनेटर्स। तो एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर क्या है? 83 इंटू में 7, और डिनोमिनेटर का HCF क्या है? 10 और 500 का HCF 10। तो 83 7 ज़ा 7 3 ज़ा 21, 1 या 2 है, 8 7 ज़ा 56, 5 7 58/10। तो 58.1 इज़ द राइट आंसर। आई होप ये 20 क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे से समझ आए होंगे। फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझसे जुड़ सकते हैं @mathsps1 टेलीग्राम चैनल पर। And I also request you all to subscribe this channel as well as share the videos with your near and dear ones. Thank you.